हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो 28 मई को एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जहाँ पे मैं क्लास कर रहा हूँ ऑनलाइन, उनके द्वारा सर के द्वारा दिया गया है, उसी को मैं एक बार डाल देता हूँ कि कितना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक का 25। तो पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जीएम मस्टर्ड है जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट है। तो जीएम मस्टर्ड के अंतर्गत हमारा एक जीईएसी भी टॉपिक है और डीएमएच 11 भी है। तो जीईएसी क्या है, जो इसका अप्रूवल देता है वो है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत देता है, इसके बारे में देख लेंगे। फिर एक डीएमएच 11 है जो पहला कॉमर्शियली है जो भारत सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है। और अगला है हमारा कि एंटीबायोटिक पॉल्यूशन क्या होता है। फिर दूसरा इसमें एएमआर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। और इसमें ये भी देख लेंगे कि भारत सरकार ने इसके अंतर्गत क्या क्या योजना चलाया है कि एएमआर सर्विलेंस एंड रिसर्च नेटवर्क AMRSN जो 2013 में चलाया गया था। फिर एएमआर का है जो रिसर्च के लिए है जो एक चलाया गया है। फिर एंटीबायोटिक का है जो एक मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये भी ICMR के द्वारा चलाया गया। तो ये सारे हम लोग देख लेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा SDN के बारे में। तो SDN है क्या है कि साइट्स डायरेक्ट न्यूक्लियस के बारे में देख लेंगे कि ये क्या होता है। साइट्स जीनोम एडिटिंग की एक तकनीक है। साइट्स क्या है, साइट्स डायरेक्ट न्यूक्लियस है जो एक तकनीक है जीनोम एडिटिंग का, ये भी एक बार हम लोग देख लेंगे। फिर अगला है जीनोम एडिटिंग क्या होता है, ये देख लेंगे। फिर पाँचवा है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि हाल ही में जो इसको डेवलप किए थे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, उनका निधन हो गया था। उन्होंने बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उसमें शरणार्थियों के शिविर में इसके लिए काम किया था, ORP के लिए, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के लिए, ORT के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। अगला है कि ऑर्गन चिप्स क्या होता है। ऑर्गन चिप्स क्या होता है ये भी देख लेंगे। ऑर्गन चिप्स और ऑर्गन मॉडल ये भी देख लेंगे हम लोग क्या क्या। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक छोटा ये डिवाइस होता है जो मानव की कोशिकाओं में डाला जाता है उसके अंदर, और उसमें क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन और सांस की गति जो होता है उसको नकल करने के लिए इसको किया जाता है। ये एक बार देख लेंगे। ऑर्गन ऑन ए चिप टेक्नोलॉजी देख लेंगे एक बार। अगले हमारे बेस एडिटिंग क्या होता है, बेस एडिटिंग देख लेंगे। और इससे भी फिर एक CRISPR-9 क्या होता है ये भी देख लेंगे। बेस एडिटिंग नॉर्मल है कि बेस एडिटिंग में 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो हमारा 4 जो बेस होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटिसिन, इसके बारे में एक बार हम लोग देख के एक बार पढ़ लेंगे। फिर CRISPR-9 क्या होता है, जो जीन एडिटिंग है जो 2017 में पहली बार जिसकी खोज 2012 में की गई थी। ये एक जीन एडिटिंग तकनीक है जिसका उपयोग किसी भी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके जो जेनेटिक को चेंज करने में किया जाता है। ये होता है हमारा CRISPR-Cas9 होता है। अगला हमारा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। फिर अगला हमारा टॉपिक है 10वां पैलियोजीनोमिक्स क्या होता है। तो पैलियोजीनोमिक्स क्या है कि स्वीडन के जो इस साल का जो नोबेल प्राइज़ मिला है स्वीडन के स्वांते पावो के द्वारा, उनके इसी खोज के लिए दिया गया है कि 70,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर पहली बार माइग्रेशन किया गया था। होमिनिन से होमोसेपियंस में जो माइग्रेशन हुआ था उसके बारे में ही स्वांते पावो के द्वारा रिसर्च किया गया है पैलियोजीनोमिक्स के बारे में। तो ये हमारा हो गया, ये 10 टॉपिक हो गया। अगला हम लोग देखते हैं GPT-4 क्या होता है। तो ChatGPT-4 हाल ही में अभी जो न्यूज़ में है। तो GPT क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेटिव GPT होता है। ये OpenAI के द्वारा बनाया गया है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जिसमें अरबों डेटा होता है जो टेक्स्ट इनपुट को रीड करता है, उसके बाद ये कंटेंट जनरेट करता है। OpenAI के द्वारा ये बनाया गया है और इसका नया वर्जन भी हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है। ChatGPT-3 और ChatGPT-4 लॉन्च किया गया। अगला हमारा हाइपर स्केल डेटा सेंटर। तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर अभी भारत सरकार के द्वारा भारत में पहली बार हाइपर स्केल डेटा सेंटर नोएडा में खोला गया है, जिसमें कि लार्ज स्तर पर क्या होता है डेटा को स्टोरेज करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें भारत सरकार की एक डेटा पॉलिसी भी है 2021, उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है। अगला हमारा क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है। तो क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर क्राइम है, वो देख लेंगे हम क्या होता है, व्हाट इज क्रिप्टो जैकिंग, ये पढ़ लेंगे हम लोग। फिर अगला है हमारा कि बैथिमेट्रिक डेटा क्या होता है। बैथिमेट्रिक डेटा क्या होता है ये एक बार देख लेंगे। बैथिमेट्रिक डेटा क्या होता है। फिर एक क्या है क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है, ये दोनों देख लेंगे। हाइपर से स्केल डेटा, इसको हमारे सिर्फ क्या बेसिक के लिए पढ़ना होगा कि क्या क्या हम लोग के पूछा जा सकता है। फिर अगला है 15वां टॉपिक हमारा नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क क्या होता है, ये देख लेंगे। अगला है हमारा गीगामेश क्या होता है। गीगामेश है कि एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्रों में वहाँ पे फाइबर जैसी बैंडविड्थ इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो ये एक नेटवर्क सॉल्यूशन है। गीगामेश क्या है, एक नेटवर्क सॉल्यूशन है विच विल प्रोवाइड वायरलेसली प्रोवाइड फाइबर। ये क्या होता है कि लाइक वाइज क्या होता है बैंडविड्थ में कैपेसिटी और पेव द रोड फॉर 5G। ये 5G के लिए क्रिएट करेगा अपना एक रोल मॉडल की तरीके से। तो इसके एक नेटवर्क सॉल्यूशन है, ये देख लेंगे सिर्फ।
अगला है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये एक है जेनेटिकल डिजीज है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। भारत सरकार ने 2047 तक इसे खत्म करने का एम रखा है। अगला क्या है हमारा टॉपिक, एनियोरेमिज्म है। तो ये क्या है, स्वेलिंग ऑफ द आर्टरीज, जो आर्टरीज में होता है, जो धमनी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग होता है जिसकी वजह से वॉकिंग जो वॉल होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ये हम लोग देख लेंगे। फिर अगला है वरारा माइट्स। तो वरारा माइट्स क्या होता है, ये पैरासाइट है जो प्लेग है, पैरासाइट प्लेग है जो लाखों मधुमक्खियों को, इसकी वजह से लाखों मधुमक्खियों को ऑस्ट्रेलिया में मारा गया है। इसी से एक पहली बार न्यूज़ में आया था। तो हम लोग पहले एक बार टॉपिक का बेसिक जानकारी देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हो जाएगा। अगला है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या होता है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये बजट 2021 में बजट 2021 का था ये। इसमें क्या है 2030 तक है 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। अगला है अलामा क्या होता है। अलामा टेलीस्कोप है। अलामा टेलीस्कोप है जो चिली में स्थापित किया गया, आटाकामा डेजर्ट में रेडियो टेलीस्कोप है। इसके बारे में भी बेसिक देख लेंगे। फिर अगला है प्रोजेक्ट एलोरा क्या होता है। ये एलोरा मतलब इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज होता है। इसके बारे में एक देख लेंगे कि जो कठिन भारतीय भाषाओं हैं उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए और अगले जनरेशन तक ये लैंग्वेज बचा रहे उसकी तरीके से एक बनाया गया है, प्रोजेक्ट एलोरा बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला है चाइम प्रोजेक्ट क्या होता है। चाइम प्रोजेक्ट इसका फुल फॉर्म है एक तरीके से कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट है। इसके बारे में हम लोग बेसिक देख लेंगे। ये फास्ट रेडियो ब्रस्ट को कलेक्ट करता है। फास्ट रेडियो ब्रस्ट को चाइम प्रोजेक्ट के तहत कलेक्ट किया जाता है। अगला हमारा क्या है, ई वीटॉल क्या है। ई वीटॉल मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्या, जो एयरक्राफ्ट होता है उसका वर्टिकल टेक ऑफ और टेक ऑफ लैंडिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा भी एक बार नई शुरू किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अगला हमारा ओरिगामी मेटा मटेरियल्स क्या होता है। तो ओरिगामी मेटा मटेरियल्स है जो हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक देख लेंगे। ये यूपीएससी के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए साइंस एंड टेक का 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगली बार हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में देख लेंगे, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। और मैं इसका ट्विटर पे भी डाल दूंगा कि इस पर कितने हैं, जो इसका पीडीएफ डाल दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, जो भी इस चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।